बैठो। राम खड़े भये, बोले नाथ संबुधन भंजन हारा और एक दास तुम्हारा। जिसने ये धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई दास होगा। परशुराम ने चेहरा देखो, जवाब दो हे राम बना है अंगुआ तो इस क्षत्रियपन की वाणी में इससे तो मालूम होता है तिनका है चोर की। हमें ये लगता है धनुष तू नहीं तोड़ा है। हाँ लक्ष्मण बोले भैया ने पीछे हो जाओ। तोड़ा है और तोड़ा है, बताओ क्या करियो। छुअत चाप रघुपताई न दोसु और मुनि भी ने काज करो कपिरोसु। बरसों पुराना धनुष भैया ने छुआ टूट गया, 2 रुपये ले जाओ बिल्डिंग करा लियो जाए। हाल तुम गुस्सा में रहे हो। परशुराम कहने लगे ओरे बालक तू मुझे अभी जानता नहीं है मैं कौन हूं। ये फरसा देख रहा है, इसने बड़े बड़े क्षत्रियों का खून पिया है। हमें परशुराम कहते मैंने 21 बार इस पृथ्वी पर छत्री नहीं रखे। तो लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, छिपा लीजिए काख में जमे आवान लगने। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल उसी माती आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जो परशुराम आगे बढ़े तो राम सामने आ गए। महाराज आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता क्रोध करना। लक्ष्मण बोले भैया नहीं पीछे हो जाओ, हम बातें कर रहे। और सुनो हम तुम्हें जाने, तुम्हारे माँ बाप को जाने, तुम्हारे कुरमा खानदानों को जाने, हम सब जानते हैं। तुम बे परशुराम हो जिन्हें बाप के कहवे से मैया मार डाली। और सुनो आरे बूढ़ा भरसा दिखलाते हो और हमें यहाँ डर पाते और बले आ रहे आप तो फूकों से और यहाँ पहाड़। लाल नहीं जो जवाब दिया जे फरसा हमें मत दिखाओ। तो राम बोले कि हे लखन आप क्रोध न करें और परशुराम जी से कहा कि हे नाथ आप ब्राह्मण हैं और मैं ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ, इसलिए मुझे माफ करो। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे। पहला ये कर्म ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है और ये दया ब्राह्मणों की ही है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। आप क्रोध न करें। लक्ष्मण बोले भैया मैं जब मालूम पड़ रही है तुम इनसे डर रहे हो। अरे लक्ष्मण की बात सुन के राम बोले डरता कोई किसी से नहीं है, मैं सम्मान करता हूँ। और ये लखन तुम्हें पता है हमारा नाम है राम और इनको नाम है परशुराम, हमसे कई गुना इनका नाम बड़ा है तो ये बड़े हुए और ब्राह्मण है। भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने अपने पुत्रों सुपुत्रों को समझाया था कि जीवन में कोई भी पाप या कोई भी गलती कर देना मैं बचा लूंगा, लेकिन संतों का और ब्राह्मणों का अपमान कर दिया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा।
तो इसलिए संतों और ब्राह्मणों से हमेशा सचेत रहे, उनका सम्मान करें। परशुराम बोले, सुन लिया क्या बोल रहा तेरा भाई? लक्ष्मण बोले, जय तो बात है कि जो बोलने ही ना देता है, हम कौन है हम तुम्हें बता देते। परशुराम बोले, एक आग लगा रहे हो, दूसरों में पानी डाल रहे, दोनों का समझ में ही नहीं आता। देख ले, अब भी कुछ सम्मान कर, तू बालक है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। तो परशुराम जी की बात सुन के लक्ष्मण बोले कि हे परशुराम, एक बात सुनो। बिना बुलाए आए गए, तो बिना कहे जा सकते हो, बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों का है, तुम इनको ले जा सकते हो। जवाब दिया कि जितना भी हो सके तुम्हारा सम्मान है, लेकिन जो टुकड़ा पड़े, जो धनुष के टूटे भय, तुम्हें तरस आए रहो तो एक काम करो, इन्हें उठाओ ले जाओ, जुड़वाई लियो। परशुराम बोले, तो बोलता कितना है? बोला, मैं तो ही बोलता है, और तुम्हें अपने सम्मान की है तो तुम यहां से चले जाओ, और बिना बुलाए भाई हमें पसंद ना है। तो परशुराम जी ने एक बात कही है कि जितना तुम हमें रोक रहे हो ना राम, उतना अपने भाई को रोको तो शायद ये मान जाए। राम बोले, महाराज कैसे रोके? थोड़ा आप ही चुप हो जाओ, आप ये समझ लो कि ये बच्चा है, और बड़ों का तो धर्म है कि बच्चों को माफ करें, बड़ों का काम है बच्चों को माफ करना, तो आप इन्हें माफ कर दो। तो परशुराम ने जवाब दो, सुनो। सुन ले पानी रघुवीर, फिर से छोड़े कोई तीर, अरे या खीर तेरे भैया, खीर तेरे भैया माने ना समझाने से। जवाब दिया, समझाओ, हजारों बार समझाया, तब जाकर के परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुले। आज जो हाथ में धनुष था, बोले नाथ राम रमापति कर धन लेहु, खेचो चाप मिटे सन देहु। चाप चढ़ाई, बड़े विधि विधान से
काम पूर्ण हुआ। अब एक पत्र भेजा गया अवधपुरी में राजा दशरथ के लिए। तो राजा दशरथ बारात लेके आए। तो राम की शादी सीता के साथ में, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ में, भरत की शादी मांडवी के साथ में और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति के साथ में।